क्यों रे हरियाली डायन, तू आजकल मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रही है। अगर तू ज्यादा बोलेगी तो तेरी पंख नोच कर खा जाऊंगी। मड़वा रानी नाम की एक जंगल थी। उस जंगल में टूनी और हरियाली की घर पास पास ही थी। उन दोनों में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होती ही रहती है। उन दोनों की लड़ाई का मजा लेने के लिए गोरी कौवी भी अपने घोंसले को वही शिफ्ट कर रखी थी। टूनी, कल जब मैं बाजार गई थी तो हरियाली तोती तुम्हारी पड़ोसी बोल रही थी कि टूनी अपने घर का कुछ भी काम नहीं करती है। उसके पति रामू कबूतर ही उसके घर का सारा काम करके काम पर जाता है। टूनी तो बस फैशन वाली है। उस हरियाली की ये मजाल वहाँ जंगल में अब मेरे घर की बातों को फैलाने वाली है। उसे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। और बता तो गोरी, वहाँ मेरे बारे में क्या क्या बुराई बातें बोलती है। टूनी वहाँ दिन भर मेरे सामने बुराई ही करती रहती है। पता नहीं आखिर तुम दोनों की क्यों नहीं बनती है। वहाँ यहाँ भी बोल रही थी तुम्हारे पति के साथ रात में नहीं बनती है, इसलिए तुम्हारी कोई संतान नहीं है। मैं अभी जाती हूँ उसकी यहाँ मजाल जो मेरी बारे में इतना सब बोल गई। टूनी गुस्सा होकर तुरंत अपने घर को चली जाती है। आज तो इन दोनों की लड़ाई देखने में मजा ही आएगी। मैं अपनी सहेली मीनू को भी लड़ाई की मजा लेने के लिए बुला लाती हूँ। क्यों रे हरियाली डायन, तू आजकल मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रही है। अगर तू ज्यादा बोलेगी तो तेरी पंख नोच कर खा जाऊंगी। तुझे मैं क्या बोली हूँ? अरे बांझ, तू ज्यादा फड़फड़ा रही है। तू आजकल दिन ब दिन तभी ही जा रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोनों की लड़ाई को गोरी कौवी और मीनू चिड़िया मंजे लेते हैं। वहाँ रामो कबूतर और जग्गू तोता आकर अपनी अपनी पत्नियों को शांत करते हैं। टूनी, तुम ऐसे अपनी पड़ोसी को क्यों लड़ती रहती हो? तुम दोनों को आपस में मिलजुल कर रहनी चाहिए, न कि लड़नी चाहिए। हरियाली, तुम्हें हमारे पड़ोसियों की इज्जत करनी चाहिए, न कि लड़ाई करना। तुम दोनों की लड़ाई का मजा लेने के लिए गोरी कौवी भी यहाँ अपने पति के साथ अपने घोंसला को भी ले आए हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? वही तो पहले से लड़ाई शुरू करती है और जानबूझकर मेरे से लड़ाई करती रहती। जब अगली सुबह होती है तो गोरी और मीनू एक साथ मिलते हैं। मीनू, तुम्हें कल की लड़ाई कैसी लगी? उन दोनों की लड़ाई देखने में तुम्हें मजा आई है कि कैसे? गोरी, कल तो मजा ही आ गई। आज भी की फिल्म देखने को मिलेगी। उन दोनों की आगे पिक्चर भी है। दोनों एक दूसरे से बातें करके उनकी लड़ाई का मजा लेते रहते हैं। इधर हरियाली की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। लाली बिटिया, उठो, तुम्हें क्या हुई है? उठो बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा। चलो हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जाएंगे।
इधर टूनी को हरियाली की आवाज सुनाई देती है। ये हरियाली पड़ोसी अपने घर में रो रही है और अपनी बिटिया को आवाज दे रही है। मैं जाकर देखूं कि नहीं। मैं चली जाती हूँ। लड़ाई अपनी जगह और मुसीबत अपनी जगह है, तो मैं क्यों ये सब सोचूं। टूनी अपने घर से उड़ते हुए सीधा हरियाली तोती के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर देखती है कि हरियाली अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर रोती रहती है। हरियाली हरियाली ऐसी अपनी बिटिया को क्यों उठा कर रो रही हूँ। इसे कुछ हुई है क्या। टुनी, मेरी बेटी लाले की तबीयत बहुत खराब है और कुछ बोल भी नहीं रही है और न ही उठ रही है। मैं क्या करूँ। मेरे पति भी अभी काम पर चले गए हैं। हरियाली, इसे उठाकर मेरे साथ चलो। अभी देर नहीं हुई है। मैं एक बेड को जानती हूँ। हम इसे मेरी दादी के पास ले चलते हैं। हरियाली अपनी बेटी को उठाकर टूनी के पीछे पीछे उड़ती रहती है। उन दोनों को चील देख लेता है, फिर उन दोनों के पीछे जाने लगता है। हरियाली, तुम अपनी बेटी को लेकर सीधा मेरी दादी के पास लेकर चली जाना। मैं इस चील से निपटती हूँ। टूनी रुककर चील से लड़ती रहती है, तो उन दोनों को जग्गू तोता देख लेता है। फिर चील से टूनी को बचाकर दूसरी जगह लेकर आ जाता है। भैया, आप चलो जल्दी मेरी दादी के पास। आपकी बेटी की तबीयत खराब है। टूनी जग्गू तोता को लेकर अपनी दादी के पास लेकर चली जाती है। टुनी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी लाली बच पाई। अगर तुमने सही समय पर आकर अपनी दादी की पता नहीं बताई होती तो ना जाने क्या हो गई होती। अब मैं तुमसे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं भी अब समझ गई हूँ कि लड़ाई करने के बजाय एक दूसरे के साथ सब मिलकर रहने से ही चैन सुख है। सभी अपने घर को वापस आ जाते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं।